लड़की ने अपने दोस्त को गाड़ी में मुबैना तौर पर फायर मारकर कत्ल कर दिया। कि इनका आपस में 4 साल से ताल्लुक था। मैं इसको ब्रेक करने के अंदर 6 घंटे हमें लग गए। ये वेपन उसी का ही था। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि सारा वाकया कैसे पेश आया, क्यों उस खातून ने अपने ही दोस्त को कत्ल किया? एक 15 पे कॉल मौसूल हुई, इसमें जो हमारे SOPs हैं डिपार्टमेंट के, फौरी तौर पे माई सेल्फ और अलॉन्ग विद ऑल द ASP DSP इंचार्ज और SHO जो नवाब टाउन के हम मौके के ऊपर फौरी तौर पर पहुंचे। तो जिस तरह की 15 कॉल थी, बड़ी हीनस ऑफेंस की थी, और जो मौका भी था वो भी इसी चीज़ की यही तस्वीर कशी कर रहा था कि एक छोटी गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके पास एक खातून है, और पूछने पे वो फौरी तौर पे, और हमारे लिए बड़ा ही एक स्ट्रेंज किस्म का एक्सपीरियंस था कि जब उनसे पूछा गया कि ये किसने किया है, तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि एक बाइक के ऊपर 2 नामालूम अफराद आए हैं, और मुझे इस मकतूल ने कहा कि ये मुझसे बिज़नेस डील के हवाले से आए हैं, और ये दोनों जो गाड़ी पार्क करके ये दोनों जो नामालूम अफराद थे वो गाड़ी के अंदर सवार हो गए हैं। और इनफैक्ट इन्होंने पहले कॉल्स भी की आने से पहले मकतूल को। ये बयानिया था जो खातून जो मुलज़मा, उसका बयानिया था। तो फौरी तौर पे मैं बाहर, वो उसके मुताबिक वो बाहर खड़ी हो गई, और वो दोनों आपस में गाड़ी में बातचीत करते हुए उसको फायर मार कर चले गए हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। इसको फिर जो कि तफ्तीश तलब मामला था, और उसको हर हवाले से हमने इनके ऊपर, इन लाइंस के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, मल्टीपल टीम्स बना दी। अबेंडन एरिया था, जनरल जो टाइम था सुबह का था, पब्लिक कैमरास तक एक्सेस नहीं थी। सेफ सिटी जब टीम रवाना की तो उधर से भी इस तरह की वो स्ट्रॉन्ग एक्शनेबल लीड्स, कैमरा वहाँ पे थोड़े से ख़राब थे, नहीं मिल पा रही। आपको पता है जो कॉल डाटा रिकॉर्ड्स भी होते हैं उस तरह क्विकली उसी टाइम के अवेलेबल भी नहीं हो सकते, उनकी भी हमारी एक हैंडीकैप थोड़ा सा होता है। तो इन सारे मामलात को देखते हुए हमने फौरी तौर पे जो चश्मदीद गवाह थे उस टाइम पे, हमने ये जो खातून थी इनको हमने ज़ेर हिरासत ले लिया और इनसे तफ्तीश करना स्टार्ट कर दी। तो जब आपने इनको हिरासत में लिया, और फिर कैसे पता चला कि खातून ने ही अपने दोस्त जो साथ मौजूद था गाड़ी में उसको कत्ल किया? ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और डेफिनेटली यही इस टाइम हमारी जो इंक्विजिटिव माइंड था वो यही था इस चीज़ पे कि ये मामला क्या है। बेसिकली स्टार्ट में तो ये जो फैब्रिकेटेड स्टोरी थी ये बड़े कॉन्फिडेंटली हमें बताई गई कि इस तरह, लेकिन जब हमने उन्हीं की जो मुलज़मा हैं उन्हीं की बताई गई बातों से अपनी तफ्तीश के दौरान कॉन्फ्लिक्ट्स निकालने शुरू कर दिए, मतलब बहुत से कन्फ्लिक्ट्स निकालने शुरू कर दिए। पहले उन्होंने कहा वक़ूआ थोड़ा सा पीछे हुआ है, ठीक है। जब हम उस जगह पर गए, जब हमने दरमियान में हमने तफ्तीश के अंदर निकाला कि उनकी दरमियान में एक जगह पे वो बैठ के ट्रैवलिंग भी एक जगह पे आती है। फिर जिस तरह का वो वक़ूआ बता रही थी कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारा तो एक वर्किंग रिलेशनशिप है और इस तरह का है, लेकिन जब हमें फ़ौरी तौर पे ये पता चला कि जो मकतूल का मोबाइल फ़ोन है वो इसी मुलज़मा के फिंगरप्रिंट से ओपन होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए उस हवाले से उसकी की गई बातों को ये जो थी वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। तो हमारा जो तफ्तीश का दायरा था उनके गिर्द तंग होता गया। तो खातून मुलजिमा ने फायर किस वक्त मारा? चलती हुई गाड़ी में फायर मारा या फिर गाड़ी कहीं रुकी है उस वक्त फायर मारा? और फायर मारा किस जगह पे? बेसिकली गाड़ी पे एक जगह पे इन्होंने पार्क करवाई इसी बहाने से। मल्टीपल आपको पता है जब जो 2 लोग थे देवर डेफिनेटली वेरी वेरी क्लोज बियॉन्ड उनका जो रिलेशनशिप था वो वर्किंग स्पेस को शेयर करने से डेफिनेटली ज़्यादा था, और काफ़ी एक पिछले 3-4 साल से आपस में रवाबत में थे। जो कि हमें वहाँ पर एक जिस ऑफिस में ये लोग जिस कंपनी में काम कर रहे थे, जब उन लोगों को ज़ेर तफ्तीश लिया तो उन्होंने भी ये चीज़ बताया। तो ये बेसिकली वो एक अबेंडन एरिया के अंदर पार्क करके गाड़ी के अंदर ही ये वक़ूआ हुआ, ठीक है। और जो आला कत्ल है वो भी हमने इसे बरामद कर लिया। तो वो आला कत्ल किसका था? और फिर खातून ने जो चलाया आला कत्ल, तो उसको पता था चलाना कैसे इसको? जी बिल्कुल। बेसिकली वो आला कत्ल जो हमारे जो मकतूल है ये उसी का ही था, ये वेपन उसी का ही था। और ये वेपन जिस तरह बहाने से बातचीत के अंदर लिया जाता है, हम कहते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए देना, ज़रा हमने इसको चेक करना है, इसको ये कैसे चलता है। और डेफिनेटली जो एक पिस्टल जो होता है, आपको पता है, एक आम सोसाइटी में जिसमें रहते हैं मोरलेस हर कोई ही चला लेता है, और आइडिया भी होता है मोरलेस। काफ़ी ट्यूटोरियल्स वगैरह भी ऑनलाइन मौजूद। तो मुलजिमा ने फायर मारा किस तरह? बिल्कुल क्लोज रख के कहाँ लगा था फायर? ये जनरल एरिया तो नेक का था ऑब्वियसली, जहाँ पर फायर लगा था, और वो एक ही इंजरी थी, एंट्री एग्जिट था, और जिसकी वजह से वो मौके पे फौरी तौर पे उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो गई। तो जब आप लोगों ने तफ्तीश की, उसने बताया कि मुझे चलाने आता था? जी।
बिल्कुल, जब डेफिनेटली जब हमने उसको इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया, उसको चाहा, तो उसने बताया कि बिल्कुल जब वो सब कुछ उन्होंने फिर जब ब्रेक कर लिया उनको हमने उन्हीं की गई बातों से कॉन्फ्लिक्ट करके, तो फिर डेफिनेटली उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि उनको चलाना आता था, फिर उन्होंने इंटेंशंस भी सामने आ गई। फिर उसके बाद जहाँ पर उन्होंने जो वेपन ऑफ ऑफेंस था उसको प्रॉपर जाके छुपाया था एक जगह पे, जो कि उस जिस जगह पे वक़ूआ किया था उस जगह से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की मुसाफत पे है। वो वेपन ऑफ ऑफेंस भी उन्हीं की पॉइंटेशन पे उन्हें बरामद भी कर लिया। खातून मुल्जिमा के? जी बिल्कुल। जब उसने मारा उसके बाद उसने जाके वो जो वेपन था वो जाके छुपाया? जी, दिस इज किसी ज़मीन में, किसी मिट्टी वाली जगह पे? वो एक क्लोज एक जगह थी, यानी कि पता ना चल सके कि किससे फायर हुआ, किसने मारा, हर चीज़ जो है नामालूम हो। जी बिल्कुल ये इसी तरह ही था। और उन्होंने जिस जगह पर छुपाया था उसकी पॉइंटेशन भी उन्होंने की, और उस जगह पर जाने का रास्ता, सारे एविडेंसेस वगैरह भी आ गए कि वो किस तरह उस जगह तक गई, जाके फौरी तौर पर छुपा के वापस आई और फिर आके 15 पे कॉल दी। तो ये बताइए कितने घंटों में सारा वाइंड अप हुआ, कितनी जल्दी वो मान गई थी सब चीज़ों के ऊपर? देखिए, जो जब ये हुआ तो ये अर्ली आवर्स का मॉर्निंग का है, तकरीबन 3:45 का ऑलमोस्ट जब 15 की कॉल्स आई, लेकिन हमें इसको ब्रेक करने के अंदर तकरीबन 6 घंटे हमें लग गए थे इन्वेस्टिगेशन करते हुए। फिर जो लोग जिस कंपनी में ये काम करते थे उन लोगों को भी ज़ेर तफ्तीश हम लेकर आए, जो इनके बाकी पार्टनर्स थे उनको भी ज़ेर तफ्तीश हम लेकर आए, इसी तरह जो बाकी 1-2 और सस्पेक्ट थे उनको भी ज़ेर तफ्तीश ले आए। इनके रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में, इनका आपस में किस लेवल, किस ग्रेविटी का ताल्लुक था उसको इस्टेब्लिश करने में, इसकी की गई बातों के अंदर से वो चीज़ें ने अपना वो कॉन्फ्लिक्ट्स फाइंड आउट करने में और इनको ब्रेक करने में तो डेफिनेटली में 6 घंटे। अच्छा, इसने मारा क्यों, वजह क्या बनी, क्या ऐसा इख्तलाफ हुआ मकतूल और मुल्जिमा के दरमियान कि उसने मकतूल को कत्ल किया? और फिर ये भी सुनने में आता कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, क्या घर वाले नहीं मान रहे थे? किसके घर वाले ही मान रहे थे? देखें, ये तो बहुत सी बातें जो हैं वो हलकों में गर्दिश कर रही थी, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैं आई विल बी इन अ पोजीशन टू नरेट द फैक्ट्स। और वन ऑफ द फैक्ट ये है कि इनका आपस में 4 साल से ताल्लुक़ था। इसी जो मुल्ज़िमा की पहले दिसंबर 25 के अंदर शादी हुई, 2 महीने तक इसकी वो शादी चली, उसके बाद इन्होंने अपने उस हस्बैंड से डाइवोर्स ले ली, और अभी देवर इन दी वे ऑफ मतलब अभी इनकी शादी हुई तो नहीं थी, लेकिन ये आपस में शादी करने का इरादा रखते थे। ऐसा जो काफ़ी जो लोग हमारे साथ ज़ेर तफ्तीश आए, जिन लोगों को हमने इंटरव्यू भी किया, ठीक है, जो बाकी सस्पेक्ट्स को जो वहाँ पर लोग काम करते थे उन्होंने बताया कि दे वर क्वाइट क्लोज और दे वर अबाउट टू गेट मैरिड। कॉल रिसीव हुई, खातून वहीं पे मौजूद थी जहाँ डेड बॉडी भी थी गाड़ी के अंदर, तो उस वक्त के इसके तासुरात क्या थे? क्या ये रोध हो रही थी, चीखो पुकार कर रही थी? देखिए, जब हम मौके पे इसमें हम पहुँचे थे तो उसमें शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट हर स्टोरी। जो उन्होंने स्टोरी फैब्रिकेट की कि 2 नामालूम अफराद आके कत्ल करके चले गए हैं, शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और उन्होंने कहा ये ऐसे ही हुआ है एग्जैक्ट, मैं गाड़ी से बाहर खड़ी थी और ये आपस में आए हैं। इन्होंने पहले रब्ता किया है मकतूल से, उन्होंने इनको बुलाया है और बुलाने के बाद जो है फौरी तौर पे वो आए हैं और आपस में बैठ के कोई उनके चप्पलिश हुई है जिस पर उन्होंने फायर कर दिया। तो चेहरे पे खौफ नहीं था? कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आ रही थी, लेकिन जब इन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक जो है वो बड़ा सिंपल है और हम वर्किंग स्पेस ही शेयर करते हैं और हम एक ऑफिस में कंपनी में इकट्ठे काम करते हैं, खाम खा 1-2 बंदों के तो आपस में नहीं होते, अनटिल दे आर वेरी क्लोज, तो एक दूसरे के फिंगरप्रिंट्स भी, ये चीज़ें उस टाइम पे हमें उन्होंने मौके पे नहीं बताई थी। शायद अगर वो बताती और हम उन कॉल्स तक पहुंच जाते तो ये इनकी ये स्टोरी वेरीफाई हो जाती, लेकिन डेफिनेटली इसमें ट्रुथ नहीं था, तो ये चीज़ें हमसे छुपाई गई। तो जब इन्हीं चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों को लीड्स बनाते हुए, क्लूज़ बनाते हुए जब पुलिस ने मल्टीपल टीम्स ने इसको इंटेरोगेट किया तो फिर डेफिनेटली शी गॉट ब्रोकन इन फ्रंट ऑफ अस, और उन्होंने फिर सारी की सारी स्टोरी बता भी दी और फिर बताया सारी चीज़ें जाके पॉइंटेशन के थ्रू उन्होंने। मुल्ज़िमा की उम्र कितनी है? मुल्ज़िमा और मकतूल दोनों लाहौर के रहने वाले हैं। फिर दूसरा, मुकदमा किसकी मदियत में दर्ज हुआ? बेसिकली तो जो मकतूल हैं वो तो उनकी रफली अराउंड 35-36 ईयर्स ऑफ एज है, और जो मुल्ज़िम है वो शी इज़ अराउंड 24 प्रॉब्ली 4-5 अराउंड अबाउट एज है। तो थाना नवाब टाउन के अंदर जो है जो मुकदमे हैं वो दर्ज हुआ है।